Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भारत स्टार ट्रेडिंग एकेडमी से आपका वेलकम करता हूं देश से। तो रोज हम एक चार्ट को एनालाइज करते हैं कि कल के लिए जो चार्ट एनालिसिस हमारा क्या होने वाला है, और जो पिछले दिन हमने चार्ट को एनालाइज किया उसने आज किस तरीके से काम किया। तो ये दोनों जो एक्सरसाइज है कि हमने जो चार्ट एक दिन पहले मार्क किया, आज उसने किस तरीके से काम किया, और आज जो हम मार्क करेंगे वो कल किस तरीके से मार्क करेगा। तो इसी एनालाइज वीडियो के साथ मैं आपके साथ में हूँ। और चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज निफ्टी 50 की आज वीकली एक्सपायरी थी, और ये जो मैंने चार्ट आपके सामने ओपन कर रखा है ये वही चार्ट है। कल का जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था और जो लेवल मैंने मार्क किए थे ये सेम टू सेम वही चार्ट है। देखिए, अगर आपने कल मेरा वीडियो देखा है तो मैंने आपको कहा था कि निफ्टी जो है अपने हाई के पास यहाँ क्लोज हो रही है। ये कल की निफ्टी की क्लोजिंग थी, और मैंने कहा था कि यहाँ से अगर वो 80 से 100 पॉइंट अगर निफ्टी अगर ऊपर खुलती है, 80 से 100 पॉइंट मैंने साफ साफ बोला था, तो हम मानेंगे कि ये गैप अप है, यानी कि जो बायर है वो बायर स्ट्रेंथ में है। तो हम ये मान के चलेंगे कि वो जो है, ये जो हाई है और ये जो क्लोजिंग है उसे क्या कर लेंगे, बचा लेंगे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर अगर मैं मार्क करूं तो यहाँ से जहाँ निफ्टी ओपन हुआ है अगर मैं उसको मार्क कर लूँ तो ये देखो आप, ये मुश्किल से ये 50-60 पॉइंट के आसपास, तो यहाँ से निफ्टी हमें 60 पॉइंट ऊपर सुबह ओपन हुआ, तो ये तो हमें क्लियर था। ठीक है, एंड देन उसके बाद में आप देख रहे हो कि पहला कैंडल ही जो है बिल्कुल क्या आया, रेड कैंडल आया। अब पहला कैंडल जब रेड आता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगला कैंडल वापस क्या गया, एक ग्रीन कैंडल गया, बायर ने कोशिश की, ठीक है, लेकिन वो बचा नहीं पाए। और इसी कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक होता है, यहाँ पर इस कैंडल का जैसे लो ब्रेक होता है, ठीक है, तो हम एक छोटा ट्रेड जो है प्लान कर सकते थे। ठीक है, ये आज के दिन में हम प्लान कर सकते थे, क्योंकि आज का हमारा दिन निकल गया है, इसलिए मैं थे वर्ड को यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये वीडियो मार्केट के क्लोज होने के बाद एनालिसिस वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो ये जो एक अच्छा कैंडल था, ठीक है, लेकिन यहां पर नीचे की साइड में आप देखो कि कल का हाई भी था और कल का लो भी था। तो यहाँ पे क्या हम यहाँ एक ट्रेड प्लान कर सकते थे लाइव मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट जब कंप्लीट हो जाता है तो आसान है कहना कि हाँ हम यहाँ पे इसका लो ब्रेक होते ही कर सकते थे। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ हमारा ट्रेड प्लान नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे आगे सपोर्ट था। ठीक है, प्रीवियस डे का हाई एक सपोर्ट का काम करेगा यदि मार्केट ऊपर की तरफ ओपन हुआ है। तो मैंने कहा था कि आपको देखना है कि ये जो मार्केट का जो रेंज है, मैंने ये कहा था वीडियो में, आप वीडियो को दोबारा प्ले करें वापस कि मैंने क्या क्या चीजें आपको कही थी। मैंने कहा था कि हमें वेट करना है कि ये जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया में मार्केट क्या करे, कंसोलिडेट करे। ठीक है, तो हमने वेट किया मार्केट के कंसोलिडेट होने का, और जब हमें पता चला कि मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट तो किया, देखो आप कितना कैंडल कंसोलिडेट किया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 करीबन 15 कैंडल जो है यहाँ मार्केट कंसोलिडेशन किया। तो यानी कि कंसोलिडेशन तो अच्छा हुआ, ठीक है, लेकिन ये कंसोलिडेशन अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक करता, ठीक है, अगर ये ऊपर की साइड में क्या होता, ये जो कंसोलिडेशन है अगर ये यहां हो रहा है, तो ये अगर ऊपर की साइड में, ये जो नीचे की साइड में एक रेड कैंडल आया है, अगर इसी तरीके का एक कैंडल अगर ऊपर की तरफ आता, तो हम क्या करते हैं, हम यहां पे एक छोटा, मैंने कहा था कि कॉल साइड में, क्योंकि हम प्रीवियस डे के हाई को ट्रेड कर रहे हैं, डे हाई को जब भी ट्रेड करते हैं बिल्कुल कम पोजीशन के साथ में, समझ में आ रही है। यदि आप समझो कम पोजीशन का क्या मतलब होता है, अगर हम 100 क्वांटिटी रोज ट्रेड करते हैं तो हमें इस दिन निफ्टी का 1 किलो ट्रेड करना है। अगर हम प्रीवियस डे हाई को ट्रेड कर रहे हैं, ध्यान रखना 1/4 आपकी पोजीशन हो जानी चाहिए। ठीक है, और हमारा जो पहला टारगेट होता है वो टारगेट यही हाई होता है, ये भी मैंने कहा था, लेकिन चूंकि मार्केट ने उस तरीके से हमारे प्लान ए पे क्या नहीं किया, काम ही नहीं किया हमारे प्लान ए पे। ठीक है, और मार्केट ने जो है यहीं से क्या दे दिया, नीचे की साइड में क्या कर दिया, इस रेंज को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब बात आती है कि सर क्या मैं इस रेंज को यहां ब्रेक होने के बाद में क्या मैं ट्रेड ले सकता हूं, नहीं ले सकते। ठीक है, अगर कोई रेंज ब्रेक होता है तो हम मार्केट में एक चीज हम तलाशते हैं कि रेंज ब्रेक हुआ है तो इस रेंज को वापस मार्केट क्या है, टेस्ट करने के लिए ऊपर आए, रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर आए। तो अगर ये रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर आता, अगर यहां इसके आसपास अगर कोई अच्छा कैंडल और रेड कलर का बनाता, तो हम एक डाउन साइड का ट्रेड हम प्लान करते। तो अगर आप मुझे कहेंगे कि सर आज आपका क्या ट्रेड रहा, तो मैं यही कहूंगा कि आज मैं चुपचाप चार्ट को आज मैं देख रहा था। ठीक है, और आज का मेरा कोई ट्रेड जो है मैंने आज प्लान नहीं किया, क्योंकि मेरे सेटअप पे कोई ट्रेड नहीं था। समझ में आ रही है मेरी बात। और ये भी मैंने कहा था इस रेंज के अंदर हमारे को कहीं भी ट्रेड लेना नहीं है। हालांकि मार्केट यहां से देखो, यहां से मार्केट गिरते हुए मार्केट क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। हाँ मैं ट्रेड लेता, ये मैं ट्रेड लेता, और पुट साइड का ट्रेड में लेता, कब लेता, जब मार्केट यहां रेंज में खुलता और फिर ये हाई के आसपास जाता। ठीक है, और वहां से ये रेड कैंडल नीचे की तरफ लेता, तो मैं हाई को ट्रेड करता। ठीक है, लेकिन यहां पे मेरे लिए रिस्की था, क्योंकि बाहर ऊपर की तरफ खुले हैं, और अगर मैं यहां पे पुट साइड का ट्रेड लेता हूं, हो भी सकता है कि मार्केट वापस क्या कर जाता है, रिकवरी कर जाए, और मैं रिकवरी का ट्रेड लो से लेना चाहता हूं। तो इसलिए ये जो रेंज के अंदर मैंने साफ साफ मना किया था, इस रेंज के अंदर आपको कहीं घुसना नहीं है। ठीक है, और आज ऐसा ही हुआ है, जो लोग इस रेंज में घुसे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका एसएल जो है बच गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमें लग जरूर रहा है कि मार्केट यहां से नीचे आया है, लेकिन ये कितना ये साइडवेज जो है, एक ऑप्शन बायर के लिए ये जो साइडवेज मार्केट जो चला, ठीक है, तो ये आपका क्या कर देगा, प्रीमियम खड़े खड़े ही प्रीमियम को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये था आज का एनालिसिस। ठीक है, और अगर हमारा ट्रेड अगर बनता, अच्छा ट्रेड बनता, तो कब बनता, अगर ये थोड़ा सा फासले नीचे आ जाता। ठीक है, अगर नीचे आ जाता तो मैंने आपको कहा था कि ये हमारे लिए गोल्डन लेवल होगा, ये वाला लेवल। ठीक है, हम यहां से कुछ क्वांटिटी में यहां से बाय करता, और अगर ठीक है यहां से कुछ क्वांटिटी बाय करता, थोड़ा सा मैं और इसको नीचे की साइड से थोड़ा बहुत एवरेज भी करता। ठीक है, जहां तक मेरा रिस्क रिवॉर्ड है, लेकिन
ये मेरा एंट्री लेवल नहीं था, ठीक है। अब हम समझते हैं कि सर आज तो मार्केट हमारे अकॉर्डिंग, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट आज चला नहीं, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चलता, अगर 80 से 100 पॉइंट ऊपर ओपन होता, देन उसके बाद में ये यहाँ पर आता, तो ये एक सपोर्ट का काम करता। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भैया जो लोग यहाँ से जो है प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ बाय करूँ, सपोज करो, सोचो आप थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ बाय करूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, हम 1 लोट 2 लोट 100 लोट 50 लोट लेने वाले जो लोग हैं, जिसको मैं रिटेलर बोलता हूँ, छोटे ट्रेडर्स बोलता हूँ, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा पहले रिस्क रिवॉर्ड तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो बड़े ट्रेडर है उनका एक रिस्क रिवॉर्ड होता है, ठीक है, ध्यान रखना, वो रिस्क रिवॉर्ड भी काम करते हैं। अगर आप यहाँ से यहाँ से अगर आप बाय करना चाहते हो, ठीक है, इसको अगर आप यहाँ से बाय करना चाहते हो, यहाँ से अगर बाय करो, इसको अगर आप यहाँ से बाय करते, तो ये अगर आपका इसका एसएल आप लेके चलते, तो आपका अगर रिस्क रिवॉर्ड देखें, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ से ढंग से 1/2 का रिस्क रिवॉर्ड भी आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जब आप यहाँ बाय कर रहे हो, यहाँ का एसएल ले रहे हो इस लो का, तो 1/2 का अगर रिस्क रिवॉर्ड आपका यहाँ नहीं बन रहा है, तो भैया आप ट्रेड में आप क्यों घुस रहे हो? समझ में आ रही है? इसलिए मैंने कहा था कि भैया 80 से 100 पॉइंट मुझे ऊपर चाहिए, क्योंकि अगर ये 80 से 100 पॉइंट ऊपर ओपन होता, तो यहाँ से मेरा एक सही रिस्क रिवॉर्ड उस हाई तक बनता। और इसलिए मैंने कहा था कि अगर इसके पास में अगर मार्केट ओपन हो जाए, तो भैया यहाँ क्लोजिंग पे एंट्री मत ले लेना, ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, मान लो ये लाइन है, इस लाइन के आसपास में ओपन हो गया, तो अब मैं यहीं से घुस गया मार्केट में, तो बताओ मेरा कोई रिस्क रिवॉर्ड बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। इसीलिए मैंने बोला कि हमें गैप अप चाहिए, तो कितना गैप अप चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको एक्सपीरियंस से आएगी कि आपको कितना गैप अप चाहिए, तब आपको घुसना है और किस चीज को आपको नेगलेक्ट करना है, ठीक है। भाई मार्केट रोज आपका नहीं होगा, बायर का रोज नहीं होगा। अब आज की अगर मैं बात करूं, तो आज आप देखो कोई खास मोमेंट आज आया नहीं है, तो आज का जो मार्केट था वो पूरा का पूरा सेलर का मार्केट था। सेलर ने बहुत अच्छा पैसा जो है सेलर ने दोनों तरफ से कमाया है, ठीक है। अब हम अपना दिन आएगा, अब वेट करो अपने दिन का कि कब आता है अपना दिन, ठीक है। सो ये तो थी बात कि पहले के चार्ट को हमने एनालाइज किया। अब हम चलते हैं, सर पीछे की बात तो गई, अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो आगे की अगर कल के दिन की अगर हम बात करें, अब हम निफ्टी का कल का दिन प्लान करते हैं, ठीक है। मैं अभी निफ्टी का ही आपको बताऊंगा। देखो एक ही चीज में आप मास्टरी करो, ठीक है, और एक ही चीज में आप समझोगे, तो फिर आप उसको एज इट इज और चार्टों में भी आप उसको अप्लाई कर पाओगे। आप चाहे उसको सेंसेक्स में लगा लो, बैंक निफ्टी में लगा लो, आप फिर निफ्टी में लगा लो, भैया कंसेप्ट तो एक ही है ना, ट्रेडिंग के जो कंसेप्ट है वो तो एक ही है, ठीक है। फिर चाहे आप उसे किसी भी चार्ट में लगा लो, चाहे स्टॉक के चार्ट में लगा लो, क्रिप्टो के चार्ट में लगा लो, है ना, बेसिक्स है, इथिक्स है, वो जो है भैया सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे और हम चलेंगे कि निफ्टी कल क्या कर सकती है, ठीक है। तो चलो मैं जितने भी मैंने लेवल्स मार्क कर रखे हैं इसको मैं कर देता हूं डिलीट। अब ये बिल्कुल क्लीन चार्ट हो गया है, ठीक है। और अपनी प्रोसेस क्या है, यदि आप पीछे से वीडियो देखते आ रहे हैं, तो चार्ट का सबसे पहला स्टेप क्या होता है अपना मार्किंग करने का, कि हम 1 डे का चार्ट देखते हैं, ठीक है। अब 1 डे का चार्ट क्यों देखते हैं? एक इंट्राडे ट्रेडर को 1 डे का चार्ट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही से उसको मालूम चलेगा कि भैया मार्केट जो है किस तरीके से वर्कआउट करने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम 1 डे का ये चार्ट कहाँ चला गया भैया, 1 डे का 25,000 से ऊपर तो था ही नहीं निफ्टी। ओके, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, चार्ट को रिफ्रेश कर लेता हूँ। आ जाता है कई बार टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, ठीक है। सो पेशेंस, एक ट्रेडर के लिए तो पेशेंस बहुत जरूरी चीज़ है भैया। पेशेंस, ये चार्ट रीडिंग सब कुछ मिला दोगे ना, तो इनका रोल 20% होता है, ठीक है। मेन चीज़ है पेशेंस, ठीक है, कि आप सारे दिन बिना ट्रेड के भी रह सकते हो या नहीं रह सकते हो, है ना। अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है और आपकी कंडीशन के हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो अपन बिना ट्रेड के रह सकते हैं या नहीं रह सकते, ठीक है। तो यही चीज़ आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाएगी। मैं बहुत बुक्स मैंने पढ़ी है, ठीक है, ट्रेडिंग से रिलेटेड। मैं बहुत ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो महीने में 4 से 5 ट्रेड ही लेते हैं, लेकिन वो 4-5 ट्रेड में ही बहुत अच्छा कमा जाते हैं। समझ में आ रही है? वो इसलिए क्योंकि वो इंतजार करते हैं उस चीज का, ठीक है। तो चलिए सॉरी, तो हम ले लेते हैं इसको एक दिन के चार्ट पे हम ले लेते हैं। ये हमारा 1 डे का चार्ट आप देख रहे हो, ठीक है, ये 1 डे का चार्ट है। अब अगर इस 1 डे के चार्ट को आप देखोगे, तो ये क्या बता रहा है आपको, ठीक है। 1 डे का चार्ट आपको क्या बता रहा है, ठीक है। यहाँ देखो 1 डे के चार्ट पे सबसे एक इंपॉर्टेंट लेवल अगर हम मार्क करें, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज जो कैंडल है, आज का जो हमारा कैंडल है, इस कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे। दिस इज फर्स्ट लेवल जो हम चार्ट में मार्क करते हैं, कि आज के दिन में जो मार्केट ने किया है, सबसे पहले तो आप उसी को क्या कर लो, हाई और लो को क्या कर लो, मार्क कर लो। ये मेरे को लो तो दिख रहा है, यहाँ है, ये हाई और लो मार्क हो गया, ये फर्स्ट लेवल मिल गया। अब कल के लिए सेकंड जो सपोर्ट का काम करेगा, तो इससे जो ये पहली वाली कैंडल है ग्रीन वाली, इस कैंडल का जो लो है ना, ये आपके लिए अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, करेगा नहीं, कर सकता है। मार्केट में आप हर उस लेवल को जिसको भी आप मार्क करते हो, यदि मार्केट उसके पास में रुकता नहीं है, तो समझ जाया करो कि ये लेवल हमने जो मार्क किया है ये ट्रस्टेड नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। और मार्केट जिस लेवल को भाव देता है, समझा करो वही लेवल बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। वहीं से हम कुछ एंट्री प्लान करते हैं, कुछ एग्जिट प्लान करते हैं, अंडरस्टैंड। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं, तो नीचे की तरफ फिर हम जो है एक लेवल में ये लगा रहा हूं, इस कैंडल का लो, ठीक है। ध्यान रखना कैंडल का लो लगाते समय आपको एक रूल ध्यान रखना है कि ये लो टच नहीं होना चाहिए। जैसे ये लो जो है ये मार्केट में अभी तक टच नहीं किया है, ठीक है, तो वो सारे लो हम मेंटेन करेंगे। इस लो को भी मार्केट ने टच नहीं किया है, ठीक है, और इस लो को भी मार्केट में अभी तक क्या नहीं किया है, टच नहीं किया है। लेकिन मैं यहाँ एक इंपॉर्टेंट लेवल को निकाल रहा हूँ आपके लिए, और वो लेवल है कि ये जो कैंडल थी, ये वाली कैंडल, इस कैंडल का देखो ये लो है और ये इस कैंडल का क्या है, ओपनिंग है, ठीक है। यहां से ये कैंडल ओपन हुई थी। कई बार ओपनिंग लेवल भी बहुत अच्छा काम कर जाता है, ठीक है। तो हम इसको एक हल्के कलर से क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, हल्के कलर से।
ठीक है, देखेंगे कि अगर यहाँ कुछ मार्केट करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो हमारे पास एक ग्रीन लेवल तो है ही है। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये जो ग्रीन, ये मैंने जो हल्के कलर से मार्क किया है ना, ये ट्रैप बनाने के लिए काम आती है। मार्केट जो है इनके ऊपर ट्रैप लगाता है, आपको लगता है मार्केट नीचे आएगा, नीचे नीचे आएगा, और मार्केट इसी लाइन से क्या हो जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, तो अब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, तो ऊपर की तरफ हमारे पास ये एक रेड कलर का हाई है, ये अभी तक टच नहीं हुआ है, इसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम रेड कलर से मार्क करेंगे, और ये ऑल टाइम है, ये अभी तक टच नहीं हुआ है, तो ऑल टाइम हाई को भी हम क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। कौन से कलर से, रेड कलर से। और ऑल टाइम हाई को हम थोड़ा सा अलग दिखा देते हैं, डैश वाली लाइन से दिखा देते हैं, हमें पता चल जाए कि ये ऑल टाइम हाई है। ठीक है, तो ये कुछ खूबसूरत लेवल है। देखो, मैं आपको बहुत ज्यादा अड़ंगा नहीं लगाता हूँ, समझ में आ रही है। मार्केट में ना मेरा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, मेरा 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो इस चीज को लेकर के है कि अगर आप बहुत सारी चीजों को लेकर के जाओगे, मैं आपको बता रहा हूं, मैं शुरुआत में मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, समझ में आ रही है। ट्रेंड लाइन ट्रेड हो गई, स्विंग ट्रेड हो गए, सारे के सारे जब चीजें हो गई, तब मुझे ये पता चला कि मार्केट में सीधी और सरल चीज होती है, वो ही काम करती है। अगर आप अपने चार्ट पे 10-15 इंडिकेटर लगा लोगे, ठीक है, तो आप एनालाइज ही नहीं कर पाओगे यार कि कौन से इंडिकेटर को आप मानोगे, कौन से को नहीं मानोगे। आपका दिमाग जो है वो भ्रमित हो जाएगा, भ्रम में हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल सीधा सिंपल सेटअप बनाओ, और ये अपना सेटअप तैयार है कल के लिए। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं। आप देखो, अगर नए हो तो 5 मिनट का चार्ट लगाओ, और अगर आपको साल एक 2 साल का अगर एक्सपीरियंस हो गया है तो 3 मिनट का लगाओ। ठीक है, 1 मिनट के ऊपर भैया, अभी जब तक पूरे परफेक्ट नहीं हो जाओ तब तक 1 मिनट के ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, तो हम 3 मिनट का ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। तो ये हो गए हमारे कल के लेवल, आप देखो। ठीक है, ये हमारे कल के लेवल हो गए, सारे लेवल निकल के आते हैं। ठीक है, कल हम आराम से बैठेंगे इन्हीं लेवल पे। आप देखो नीचे की साइड में, देखो नीचे की साइड में मार्केट अगर आता है तो देखो ये भी एक लेवल होगा, 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 यानी कम से कम 1 2 3 4 5 लेवल है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो आप, जब नीचे की साइड में ज्यादा लेवल है, ठीक है, तो यानी कि ज्यादा लेवल है, यानी यहां से लोग ज्यादा एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि भैया यहां से बाय कर लो, ऊपर चला जाएगा पता नहीं, फिर मार्केट तोड़ के नीचे आ जाएगा, फिर ये अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि भैया यहां से बाय कर लो, पता नहीं ये काम आ जाए, पता नहीं ये काम आ जाए। तो ये ध्यान रखना, जहां पे जिस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा लेवल है, उसी डायरेक्शन में मार्केट को सबसे ज्यादा एसएल मिलते हैं। ठीक है, और जिस साइड में मार्केट को एसएल मिलते हैं ना, ध्यान रखना, मार्केट है भूखा भेड़िया, उसको जिधर खाने को मिलेगा वो उधर जाएगा। इसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं, अगर ट्रेडिंग की भाषा में बोलेंगे तो इसे क्या कहेंगे, लिक्विडिटी कहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। तो अगर इस साइड में एसएल ज्यादा है तो मार्केट फास्टली आएगा इधर। क्यों फास्टली क्यों आएगा, क्योंकि जिन्होंने पोजीशन ले रखी है उनकी पोजीशन उड़ेगी, और जब उनकी पोजीशन उड़ेगी तो मार्केट को एसएल मिलेंगे, और मार्केट को एसएल मिलेंगे, मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो हम प्लान करते हैं कि कल के लिए सर अपने क्या प्लान होंगे। ठीक है, तो चलिए हम कल के लिए प्लान अपने तैयार करते हैं। अब इतना तो हम समझते ही हैं, आज के अगर चार्ट को देखें तो मार्केट डे लो के पास में बंद हुआ है। ये मार्केट का आज का डे लो है, जिसको हम प्रीवियस डे लो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये डे लो है, ये मैं जो बात कर रहा हूं ये डे लो है। ठीक है, ये हमारा डे लो है। तो अब मार्केट हुआ है डे लो के पास बंद। ठीक है, और मैं एक लेवल और लगा दूंगा, और वो है ये आज की क्लोजिंग। यहां पे मार्केट क्लोज हुआ है, ये लेवल भी अपन मार्क कर लेते हैं जहां पे मार्केट आज हुआ है क्लोज। देखो बहुत आसानी, समझना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर आप 20 से 25 चार्ट अगर मेरे साथ में अगर आप पढ़ना सीख गए, ठीक है, तो आपका माइंडसेट ऑटोमेटिक बन जाएगा कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट हवा में चलता है पूरा का पूरा, मार्केट भैया ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। लेकिन ये कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे आता है, बस इस चार्ट को जिस दिन समझ गए ना, उस दिन आप बिल्कुल अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, तो चलिए, मेरा जो मकसद है वो भैया आपको सिखाना है। ठीक है, ये जो चार्ट एनालिसिस है इसका मकसद आपको सिखाना है। आप प्लीज पहले सीख लें। मैंने मेरे हर वीडियो में बोलता हूं, अगर 4-5 साल सीखने का अगर गुर्दा है हमारे अंदर, तो भैया ट्रेडिंग में आइए। ठीक है, नहीं तो अपना पैसा किसी अच्छे स्टॉक में डालिए, तो 4-5 साल में वो अच्छा हो जाएगा। समझ में आ रही है, अच्छा रिटर्न आ जाएगा, ट्रेडिंग से तो बहुत अच्छा रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, ये कटु बात है मगर सत्य बात है। ठीक है, मगर फिर भी हम ट्रेडिंग क्यों सीख सकते हैं, हम चार्ट ट्रेडिंग इसलिए सीख सकते हैं क्योंकि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, ठीक, आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, ठीक है, लेकिन आप एक इन्वेस्टर हैं, तो भी आपको सही जगह पे स्टॉक को बाय करना बहुत जरूरी है, और आप चार्ट की सहायता से ही पता कर पाएंगे कि किस तरीके से हम स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं। वरना पता चला कि आपने जो है टॉप हाई के ऊपर जाके स्टॉक को बाय कर लिया, और वहां से वो जो है 30% 40% नीचे आ गया। जब वो 30% 40% नीचे आ गया, हमने स्टॉक को बेच दिया, वहां से वो करेक्शन होकर के वापस जो है अपना हाई ब्रेक करके और दूसरा हाई लगा दिया। तो ये इस तरीके से हमारे से गलतियां होती है जब हम बिना एक्सपीरियंस और बिना नॉलेज के मार्केट में आते हैं। ठीक है, तो भैया ये थी थोड़ी सी सलाह। ठीक है, तो एक भाई के नाते मैं आपको बीच बीच में थोड़ी सलाह दे देता हूं, क्योंकि ये जरूरी है भैया। सोशल मीडिया के जमाने में ये बातें सुनने को कम मिलती है। सोशल मीडिया में आपको स्क्रीनशॉट दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े 10,000 का प्रॉफिट, 1 करोड़ का प्रॉफिट, 5 करोड़ का प्रॉफिट, और उनको देख देख करके लोग जो है आ जाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, और अपना धन, अपना बिजनेस, अपनी लाइफ सब कुछ बर्बाद करके और फिर रोड पे आ जाते हैं। ठीक है, बच कौन जाते हैं, सिर्फ वो बच सकता है जिसने एजुकेशन लिया है। ठीक, आपसे गलतियां हुई है, लेकिन अब आप सीखने के लिए यदि तैयार हैं, 4-5 साल देने के लिए तैयार हैं, तो स्टॉक मार्केट में आपका वेलकम है। तो पहले आप सीखिए। ठीक है, मैं जो भी यहाँ चीज बताता हूँ एजुकेशन पर्पज के लिए है, आप उसको सीखो। दूसरे दिन ऑब्जर्व करो कि यार सर ने जो चीज बताई क्या वो वास्तव में उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से सर ने बताया है। ठीक है, अगर करती है उसी तरीके से काम तो वेल एंड गुड। ठीक है, हम छोटे छोटे ट्रेड लें, छोटी छोटी क्वांटिटी से लें, एक एक लोड से लें। ठीक है, और जब उनमें एक्यूरेसी आपकी बढ़ने लगे चार्ट के ऊपर, जब आपकी एक्यूरेसी बढ़ने लगे, जब आपका रिस्क रिवॉर्ड सही होने लगे, सुधरने लगे, आपको लगे कि हाँ यार मैं अब प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ, इस महीने में मैं प्रॉफिटेबल बंद हुआ हूँ,
है ना? कम से कम जब आप 4 से 5 महीने जब आप प्रॉफिटेबल बंद हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है मार्केट के अंदर, ठीक है? वरना तो क्या होता है, 1 महीने थोड़ा सा कमा भी लिया ना गलती से, तो अगले महीने उससे डबल चला जाता है। तो मैं इन सब चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो भैया इंसान 2 तरीके के होते हैं, एक तो खुद ही समझ लेते हैं और एक गलतियों से सीख लेते हैं, ठीक है? मैंने मेरी गलतियों से सीखा है, जो गलतियाँ मैंने करी उनको मैंने लिखा, उनको लिखा और फिर उनसे सीखा, ठीक है? और वही चीज़ मैं आज आपको बता रहा हूँ कि भैया ये गलतियाँ मत करो, ठीक है? तो चलिए अब हम करते हैं प्लान, ठीक है? कल के लिए हमारे लेवल्स हमने मार्क कर लिए हैं। अब ये लेवल काम कैसे करेंगे? लेवल मार्क करना और लेवल काम करना दोनों में फर्क है। देखो, कल की ओपनिंग डिसाइड करेगी कि हमारे क्या प्लान होंगे। अब ओपनिंग क्या हो सकती है, ध्यान से समझना कि ओपनिंग क्या हो सकती है। पहली ओपनिंग जो हो सकती है, एक्सपेक्टेड मार्केट है, मार्केट में हम एक्सपेक्ट ही करते हैं, तो ओपनिंग नंबर 1 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर हो सकता है कि कल मार्केट गैप अप हो जाए, करेक्ट है? अब भाई अगर गैप अप हो जाए तो मैं ये चाहता हूं कि गैप अप अगर वो होता है तो अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से वो कितना गैप अप हमें चाहिए, यानी कहां अगर मार्केट खुले, ठीक है? तो अगर यहां से मार्केट आज क्लोज हुआ है और इसका जो प्रीवियस डे हाई है वो बिल्कुल ये लगभग 133 पॉइंट, 133 पॉइंट, हाँ सही है, 133 पॉइंट जो है वो निफ्टी का क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं, 100 से 150 पॉइंट का निफ्टी का एवरेज मूव होता है, और 150 से 200 एक्सट्रीम मूव होता है। कभी कभी मतलब कोई बमंडर आ जाता है तो 150 200 सवा 200 पॉइंट भी चला जाता है, और कभी साल में 1-2 बार ऐसा भी देख लेते हैं कि निफ्टी 250-300 में चला जाता है, तो साल में 1-2 बार आता है वो दिन, भैया उसको उसके एक्सपेक्टेड उस तरीके का दिन एक्सपेक्ट मत किया करो रोज, यदि ट्रेडर हो तो। हमारा एक ही चलना चाहिए कि एवरेज मूव क्या रहता है, तो एवरेज मूव निफ्टी का जो रहता है वो 100 से 150 पॉइंट का रहता है, ठीक है? तो अब यहां देख रहे हैं हम कि 133 पॉइंट हमारे पास ऊपर की तरफ है, तो हमारे को ये समझ में आ जाना चाहिए, यहां से हमें एक चीज समझ आ जाना चाहिए कि यदि कल हमें ट्रेड करना है तो यहां से अगर निफ्टी अगर मान लो यहां से 15-20-25 पॉइंट ऊपर खुल गई, अब कईयों को क्या लगता है निफ्टी 15-20 पॉइंट ऊपर खुल गई तो भैया हमारा जो है यहीं से सेल कर दो, क्या कर दो, यहीं से सेल कर दो, क्योंकि गैप अप खुला है और हमने पढ़ा है कि गैप अप खुला है तो गैप भरने के लिए मार्केट नीचे आएगा। अरे भैया वो गैप कितना है ये तो देखो, तो अगर कल गैप अप खुलता है तो हम चाहेंगे, हमारा पहला ट्रेड जो गैप अप के ऊपर हम प्लान करेंगे वो ये करेंगे कि अगर गैप अप खुलता है और वो इसके आसपास खुलता है, 100 पॉइंट से ऊपर का गैप अप खुलता है, तो फिर 100% जो है कि यहां से 100 पॉइंट ऊपर अगर गैप अप खुलेगा तो हमारे पास एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होगा। हम ये जो हाई का लेवल है हमारा, ये जो लेवल है, इसी लेवल से हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे सेल साइड की। यदि यहां से गैप अप होता है तो इसी लेवल से हम सेल साइड का अपॉर्चुनिटी देखेंगे, या कई बार मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर गिरना शुरू होता है तब हम देखेंगे, मगर हम सेल साइड का अपॉर्चुनिटी देखेंगे यदि कल मार्केट गैप अप होता है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने यहां पैसा लगाया है लोअर लेवल पे, मार्केट 80 से 100 पॉइंट ऊपर उठा, भैया उनको जो उनका प्रॉफिट था वो मिल गया, अब वो क्या करेंगे, अब वो सेलिंग की तरफ आएंगे, ठीक है? और प्लस फ्रेश सेलिंग आएगी तो हम उसी का फायदा उठाएंगे। तो यदि मार्केट की प्लानिंग नंबर 1, कल मेरी प्लानिंग क्या होने वाली है, यदि मार्केट कल गैप अप होता है और मैंने बताया उस तरीके से 80 से 100 पॉइंट का गैप अप होता है निफ्टी में कल, तो मेरा जो है ऊपरी लेवल से मैं क्या करने वाला हूं, कल सेल करूंगा, सेल करने का प्लानिंग करूंगा, ठीक है? प्लान नंबर 1 मेरा हो गया, ठीक है? क्या प्लान है, यहां से अगर गैप अप हुआ तो गैप अप अगर मार्केट यहां ओपन होता है तो यहीं से अपन सेल साइड में आएंगे, ठीक है? और ये जो हमारा टारगेट क्या रहेगा, ये जो क्लोजिंग है, ये जो क्लोजिंग आपको दिख रही है, ठीक है, और जो प्रीवियस डे का लो दिख रहा है, बस यही अपना क्या होगा, टारगेट होगा। मार्केट इसको टच करेगा, हो सकता है यहां से मार्केट वापस क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। दूसरी चीज, दूसरा प्लान क्या होगा, दूसरा होगा हमारा प्लान बी। प्लान बी क्या है कि सर ना गैप अप हो ना गैप डाउन हो और मार्केट यहीं पे कहीं ओपन हो जाए, आसपास में ही ओपन हो जाए। जैसे मैं एक रेंज आपको दे देता हूं, जैसे ये वाली रेंज है, इसी रेंज के आसपास ओपन हो गया, ठीक है? 5-10 पॉइंट या तो ऊपर गैप अप हो गया या थोड़ा सा बहुत जो है प्रीवियस डे के लो के आसपास ओपन हो गया। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है इस लो के 10-15 पॉइंट 5-10 पॉइंट नीचे ओपन हो गया आपने इसको गैप डाउन ओपन मान लिया, नहीं, गैप डाउन ओपन नहीं माना जाएगा ये, ठीक है? तो इसको हम फ्लैट ओपन बोलेंगे कि कल अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, कहीं फ्लैट ओपनिंग करता है, ठीक है, 20-25 पॉइंट ऊपर या 20-25 पॉइंट नीचे, तो भैया आराम से बैठो, आराम से बैठ के देखो कि मार्केट क्या कर रहा है, क्योंकि यहां आपके पास 2 इंपॉर्टेंट लेवल है, एक क्लोजिंग है, एक प्रीवियस डे लो है। और ये पक्का है कि प्रीवियस डे लो जो है वहां से अगर आपको एक बाइंग सिग्नल दिखता है, मान लो यहां पे, जैसे मैं हमेशा समझाता हूं मैं आपको कि इस लेवल पे मार्केट अगर रुकता है और रुक करके जैसे अभी ऊपर की तरफ मैंने रेंज बताई थी, वैसे ही अगर एक रेंज यहां बनाता है या थोड़ा सा इसके नीचे भी बना सकता है, ध्यान रखना, थोड़ा बहुत इसके नीचे हो सकता है पहली कैंडल जो है इस तरीके से रेड आ जाए, हो सकता है पहली कैंडल क्या आ जाए, रेड आ जाए। वो रेड इसलिए आती है ताकि एक इजी ट्रेडर उसमें फंस जाए, ठीक है? तो पहला कैंडल रेड आ गया, अब चूंकि मार्केट जो कैसे खुला है, मार्केट फ्लैट खुला है और पहला कैंडल रेड आ गया और हमें लगा ये डे लो तो टूट गया तो भैया नीचे की साइड में सेल कर दो। अरे नहीं भाई, देखना है कि यहां पे कोई रेंज बनाता है, अगर वो रेंज बनाता है आप रेंज को मार्क कर लो, यदि ऊपर की साइड में उस रेंज को ब्रेक करता है, यही हमारा ट्रेड होगा और इसका टारगेट होगा प्रीवियस डे हाई, ये डे हाई ही इसका टारगेट होगा। और अगर इस डे हाई को भी अगर ये फास्टली अगर ऊपर की तरफ देखो कैंडल, इस पे कलर पे मत जाना, बोले सर ऊपर की साइड में आप रेड कलर यूज में ले रहे हो, चलो मैं आपको कलर भी थोड़ा सही कर देता हूं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? अभी देखो मैंने कहा इसी रेंज में अगर मान लो ब्रेक करता है और एक ग्रीन कैंडल से अगर ऊपर की तरफ ये रेंज ब्रेक करता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा ट्रेड होगा, ठीक है? बहुत अच्छा ट्रेड होगा। बस इस रेंज का लो आप क्या लगा सकते हो, ऐसा लगा सकते हो, ठीक है? अब अगर ये गया, सपोज करो कि ये ऊपर की तरफ भी ब्रेक किया और
तो टारगेट हमारा ये रहने वाला है। लेकिन यदि हमारा एसएल चला गया तो एसएल चला गया तो भैया चला गया, ठीक है। हमारा एसएल जो है वो कम से कम होना चाहिए और टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो ये है हमारा फ्लैट ओपनिंग पे ट्रेड करने का पॉइंट नंबर 2, ठीक है। अगर इन दोनों लेवल को मार्केट कल भाव देता है, कुछ समझता है इनको, ठीक है, तो मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। देन अब हम चलते हैं कि सर थर्ड तरीका क्या हो सकता है। भाई थर्ड तरीका हो सकता है कि मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाए। क्या ओपन हो जाए, गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाए। अब गैप डाउन किसे कहेंगे हम, कि मार्केट जो है इन्हीं लेवल्स में, जैसे मान लो यहां से बिल्कुल इस लो के नीचे ही ओपन हो गया, ठीक है। ये जो बॉक्स है ना, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए, ठीक है। मान लो कहीं भी ओपन हो गया, ठीक है, हो सकता है 80 ओपन मार्केट नीचे गैप डाउन हो गया, ठीक है। तो भैया ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सेल साइड में बिल्कुल नहीं दिखना है। ऐसा नहीं है कि लो को ब्रेक कर दिया तो हम जो है सेल कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हमें ध्यान रखना है कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक, इस लेवल को भाव दे रहा है, कौन से लेवल के पास मार्केट रुक रहा है, ये ध्यान रखना। मान लो इसको तो ब्रेक कर दिया, अब इस लेवल के पास अगर मार्केट रुक रहा है थोड़ी देर और एक रेंज बना के ऊपर की तरफ ब्रेक दे रहा है, तो हम जो है कॉल साइड में जाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट यहां मान लो गैप डाउन ज्यादा हो जाता है और इस वाले लेवल को टेस्ट करता है, ठीक है, तो हम इस लेवल पे बट ट्रेड लेवल पे ही करेंगे, ये आप समझ लो, ट्रेड लेवल पे करेंगे, यहां बीच में किसी भी ट्रेड को नहीं पकड़ेंगे। आपके लेवल को वो टच करना चाहिए, जैसे अगर नीचे आ रहा है तो इस लेवल को टच करना चाहिए, उसके बाद वो कोई एंगल पिक बनाए या कोई भी चीज बनाए, ठीक है, तो हम उसको लेंगे। अगर इसको डायरेक्ट ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया तो हम यहां सेल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। समझ में आ गई मेरी बात। हम सिर्फ कॉल साइड में देखेंगे, लेकिन देखेंगे कहां, हमारे लेवल पे। हम चेक करेंगे कि किस लेवल को मार्केट क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, ठीक है। चाहे ट्रेड को क्या कर दो, अवॉइड ही कर दो, ठीक है। तो यहां से लो साइड से हमें जो है एक बहुत अच्छी बाइंग जो है इनमें से किसी भी एक लेवल पे, मैंने क्या कहा, लेवल वही होगा जिसके पास मार्केट रुकेगा, ठीक है। ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता मार्केट में कि मार्केट इसको रेस्पॉन्स देगा, इसको देगा, इसको देगा या इसको देगा। इसके लिए हमें पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है। पेशेंस के साथ में आप मार्केट में आइए, पेशेंस के साथ में आप मार्केट में बैठिए, देखिए मार्केट किस लेवल को रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। तो मान लो इसके पास आके कोई मॉर्निंग स्टार बनाता है, कोई एंगल्फिंग कैंडल बनाता है, कोई इन्वर्टेड हैमर बनाता है, तो उस पर हम छोटा रिस्क लेकर के, क्योंकि हमें यहां पर जो है ना, हम डे लो ट्रेड कर रहे हैं। अगर नीचे की साइड में हो रहा है तो डे लो ट्रेड कर रहे हैं। अगर बड़ा मूवमेंट आएगा ना, तो ध्यान रखना यहां डे लो से ही बड़ी बाइंग आएगी। आगे समझ में, कल मैंने बोला था डे हाई से बड़ी बाइंग नहीं आती है जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, ठीक है। और अभी तक मार्केट 25,000 से ऊपर अप ट्रेंड नहीं है, ये मान के चलें 25,000 से ऊपर भैया मार्केट अभी अप ट्रेंड नहीं है, ठीक है। तो हमें डे लो से क्या करनी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, लेकिन सही लेवल के ऊपर। तो ये था आज का एनालिसिस, ठीक है। मैंने बता दिया कि गैप अप हो तो कहां मार्केट गैप अप होना चाहिए और कहां हम उसको ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट यहां इससे ऊपर ही खुल गया, सपोज करो कि मार्केट इसके भी ऊपर खुल गया, ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मार्केट को इस ऑल टाइम हाई को यदि ब्रेक करना है, तो ध्यान रखना मार्केट गैप अप, डायरेक्ट गैप अप होकर के इस ऑल टाइम हाई को जो क्रैक करेगा वो नहीं करेगा, ठीक है। हो सकता है यहां से मार्केट साइडवेज हो जाए ऊपर की साइड में। अगर बहुत ज्यादा मार्केट गैप अप हो गया है तो बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट क्या हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखा करो, ठीक है। बहुत ज्यादा गैप अप यानी वेन से ऊपर गैप हो गया, 150-200 पॉइंट गैप अप हो गया, तो हो सकता है एक दो कैंडल बना के मार्केट क्या हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा, आप फंस जाएंगे अपन, ठीक है। तो फिर सही तरीका क्या है, सही तरीका यह है कि हम डे लो का वेट करें, ठीक है। तो डे लो पे हम वेट करेंगे, ठीक है। और एक लेवल अपन और निकाल लेते हैं, देखो एक लेवल हम और निकालते हैं। अगर कोई अच्छा लेवल, अगर फिबोनाची से लेवल अगर निकलता है तो वो भी अपन देखते हैं, ठीक है। तो हम 1 डे का लगाते हैं टाइम फ्रेम कि कौन सा लेवल एक गोल्डन लेवल हमारे लिए आ सकता है, अगर हम और इंप्रूव करें इस चीज को, ठीक है। इंप्रूवमेंट हमेशा होते रहना चाहिए, है ना। तो इंप्रूवमेंट होते रहना चाहिए। फिबोनाची का लेवल तो अभी बहुत नीचे है भैया, बहुत नीचे है, ठीक है। अगर इस मूव का अपन फिबोनाची लेवल निकालें तो कैसे निकालेंगे हम, ये मूव यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ अभी निफ्टी चल रही है, ठीक है। तो फिबो का जो लेवल आएगा वो आएगा लगभग सॉरी मैंने ये गलत लगा लिया, चार्ट ऊपर से नीचे लगाना है मेरे को, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये ऊपर मैंने मार्क किया इसको, एंड इसको नीचे की तरफ मैंने क्या कर लिया, खींच लिया, ठीक है। तो इसका हाँ अब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लेवल लग गया, ये फिबोनाची लगा लिया। अब अगर फिबोनाची का लेवल अपन देखें तो ये भैया फिबोनाची का लेवल है, ठीक है। अभी तो फिबोनाची तो बहुत नीचे है, ठीक है, यहाँ तक मार्केट को आने दीजिए, ठीक है। ये 0.5 का लेवल है फिबोनाची का, और ये जो है 0.618 का लेवल है फिबोनाची का। ये बहुत गजब के लेवल होने वाले हैं अगर मार्केट यहाँ आता है। 24,603 और 24,426 यहाँ से मार्केट में एक अच्छा रिवर्सल ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है, यदि मार्केट यहाँ पे कुछ अच्छा 1 डे का कैंडल बनाता है। ध्यान रखना रिवर्सल के लिए एक दिन का 1 डे का कैंडल देखा करो, ठीक है। तो ये था एनालिसिस, और अब मैं वापस जो है 3 मिनट पे चार्ट को कर देता हूँ। तो भैया टाइम हो सकता है थोड़ा सा, देखो टाइम तो लर्निंग को देना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना टाइम के हम सीख कुछ नहीं सकते, ठीक है। ये हमारे फिबोनाची है जो ब्लू कलर वाले, ये फिबोनाची लेवल है, ठीक है। और ये कल के लिए हमारा चार्ट बिल्कुल रेडी है। फिबोनाची लेवल तो अभी बहुत नीचे है, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो कल देखो कोई भी इसको बिना विवेक और समझ के मार्केट में डायरेक्ट अप्लाई नहीं करें, ऑब्जर्व करें इस तरीके से कि वास्तव में मार्केट क्या इसी तरीके से वर्कआउट करता है। यदि आपको सीखने में हेल्प मिलती है, चार्ट रीडिंग में कुछ आपको अच्छा लग रहा है, सीखने में, चार्ट लगाने में आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर जरूर करिएगा, और इस चैनल को उन सब लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करें जो लोग
ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट को सीखना चाहते हैं, जो चार्ट ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, मैं रोज चार्ट जब आपको पढ़ाऊंगा तो उसी में मैं कुछ आपको बेसिक्स, कुछ एडवांस, कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको चार्ट के साथ में देता हूँ। सो प्लीज पेन लेकर बैठा करो, मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया उसको नोट किया करो, ठीक है। तो वही चीजें आपको इंप्रूव करेगी, ठीक है। धीरे धीरे आप खुद भी क्या करने लग जाओगे, चार्ट को मार्क करने लग जाओगे और इसके हिसाब से क्या करने लग जाओगे, ट्रेड करने लग जाओगे। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।